रात का सन्नाटा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से थर्रा जाता है। एक तरफ पुलिस मोर्चा संभाले खड़ी थी तो दूसरी ओर 3 बदमाश पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस का निशाना ऐसा लगा कि कुछ ही देर पहले पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीनों बदमाश एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। तीनों के पैर में गोली लगी और मौके पर ही उनका भागना नामुमकिन हो गया। इसके बाद जो बदमाश पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस कर्मियों को अपने कंधे का सहारा देना पड़ा। बागपत में एक ही रात में हुए इस तिहरे पुलिस एनकाउंटर ने इलाके में सनसनी फैला दी। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। कहानी बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां देर रात पुलिस इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास 3 संदिग्ध युवक मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर के इलाके की घेराबंदी की। जैसे ही तीनों को रुकने का इशारा किया गया, बताया जा रहा है कि बदमाशों ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक शुरू हुई गोलीबारी से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर चली इस मुठभेड़ में पुलिस की गोलियां तीनों बदमाशों के पैरों में जा लगी और गोली लगते ही तीनों मौके पर गिर पड़े और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। चूंकि तीनों के पैर में गोली लगी थी, इसीलिए वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उन्हें सहारा देकर अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल में तीनों का ही इलाज जारी है और पुलिस सुरक्षा के बीच उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी एक ऐसे गिरोह से जुड़े हैं जो लंबे समय से बिजली के तार चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहा था। खेकड़ा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार विद्युत तार चोरी की घटनाएं हो रही थी। इन घटनाओं की वजह से बिजली विभाग और पुलिस दोनों परेशान थे। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए पहले से ही कई टीमें बनाई हुई थी और लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। देर रात मिली सूचना ने आखिरकार पुलिस को इस गिरोह तक पहुंचा दिया, जिसकी तलाश कई दिनों से की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश मेरठ, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। इनके खिलाफ चोरी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के करीब 48 मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और किन किन इलाकों में इस गैंग ने वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। जनपद बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र में विगत दिनों हुई तार चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत आज थाना खेकड़ा द्वारा बसी गांव के पेरिफेरल अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको उनके द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस बल पर उन द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल की इस कार्रवाई में इन तीनों बदमाश के पैर में गोली लगी है। उनसे एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ पे उनके द्वारा उनका नाम जगत मामा जनपद मेरठ के खरगौदा के रहने वाला और दीपांशु व अमन ये अमरोहा जनपद के रहने वाला है। इनको तत्काल CSC खेकड़ा उपचारार्थ भेजा गया है और इनसे यहाँ पर एक मोटरसाइकिल और चोरी के तार भी बरामद हुए हैं। ये एंटी थेफ्ट थाने में बागपत से भी पिछले कई अभियोग में ये वांछित भी हैं और इस तरह के जगत मामा पे कई तार चोरी के विभिन्न जनपदों में कई के एंटी थेफ्ट थाने में और कई अभियोग पंजीकृत है। विस्तृत पूछताछ स्थानीय थाने द्वारा की जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात है और पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय तार चोर गिरोह को बड़ा झटका लगा है। वहीं पुलिस के एक साथ इस 3 हाफ एनकाउंटर से अपराधियों में एक मैसेज तो बिल्कुल साफ गया है कि जो भी खाकी पर गोली चलाएगा उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।